हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 के पार्ट 1 में मैंने आपको समझाया था कि वो पिजन्स कैसे ग्रीडी होते हैं राइस ग्रेन के लिए और फिर क्या होगा। तो ये पार्ट 2 में समझेंगे। एतत् वचनं श्रुत्वा कच्चित् कपोद सदर्पम अवदत्। इनका वचन सुन के किसी पिजन्स ने बोला, वृद्धाना वचनम ग्राह्यम। जो ओल्ड होते हैं उनके जो सेंटेंस होते हैं वो एक्सेप्ट करने चाहिए। आपातकाले ही उपस्थिति यानी डिफिकल्टी में वो काम में आता है। सर्वत्रैव विचारेण भोजनप्यवर्तनम। अच्छी तरह से सोच के भोजन करना चाहिए। उक्तम च, फिर बोला, शंका भी सर्वम क्रांतम अन्नम पानम च दुर्लभम। शंका यानी डाउट करना, सर्व यानी सभी जगह पे, अन्नम पानम यानी कि खाने पीने की चीज में, दुर्लभ तो नहीं मिलेगा। प्रवृत्ति कुत्र कर्तव्य, प्रवृत्ति कहाँ पे करनी, एक्टिविटी कहाँ पे करनी चाहिए। जीवितव्यम कथम नु वा, और हम जीवित कैसे रहेंगे, यानी कि सभी जगह पे हम खाने पीने की चीज में डाउट करेंगे तो जीवित कैसे रहेंगे, ऐसा उसने बोला। तो हियरिंग दिस सर्टेन पेजेंट सेड प्राउडली, ओ व्हाई इज इट सेड लाइक दिस, इंडीड व्हेन द टाइम ऑफ कैलेमिटी कम्स द एडवाइस ऑफ ओल्ड पीपल शुड बी एक्सेप्टेड बाय थिंकिंग दस एवरी टाइम इवन ईटिंग फूड विल बी इम्पॉसिबल। और फिर वापिस ही दूसरा जो श्लोक जैसा है वो बोला है। तो उसमें एंड इट इज सेड एवरीथिंग इज सी बाय डाउट्स फूड एंड वाटर आर डिफिकल्ट टू गेट, where should activity be proceed, how indeed should life be lived। फिर आगे, तस्य तद्वचनम श्रुत्वा सर्वे कपोता तत्र झाले उपाविशन। और उनका वचन सुन के सारे जो पिजन्स है ना वो झाल में यानी वो नेट में बैठ गए। अनंतरम से ते सर्वे झाले न बद्धा अपवन, और फिर वो सब क्या हुआ तो जाल में फंस गए। तो यहाँ पे हैविंग हर्ड दिस स्पीच ऑफ हिज ऑल द पिजन्स सेट डाउन ऑन द नेट, देन ऑल ऑफ देम वेयर ट्रैप बाय द नेट। अथ जालबद्धा ते तस्य वचनेन तत्र समपतनतस्य कपोतस्य तिरस्कारम कुर्वन्ति। तो वो फिर जो फंस गए ना तो उसको देख के उसका तिरस्कार करने लगे। तो तिरस्कार यानी गुस्सा करने लगे कि जिसके वचन से जिसने ऐसा बोला फिर वो सोचा नहीं और फिर बैठ गए ट्रैप हो गए। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रग्रीव अवदत्। तिरस्कार यानी उनको उसको गुस्सा करते हुए देख के उसने चित्रग्रीव ने कहा, विपत काले विस्मयम। विपत काले यानी कि डिफिकल्टी के टाइम पे डर जाना वो कॉवर्ड पर्सन का लक्षण है, यानी कि डरपोक इंसान का लक्षण है। तदर्थम इसलिए धैर्यम अवलंब्य, यानी कि धैर्य यानी पेशेंस रख के इदानीमम क्रियताम, मैं जैसे बोलता हूँ वैसा करो। सर्वे एक चित्ती भूयम, सारे जो है एक मन होके झालम आदाय यानी कि पूरी नेट लेके उड्डीयताम यानी उड़ जाओ, यानी कि सब एक साथ उड़ेंगे ना तो जाल को कोई एक प्रयत्न करेगा तो नहीं होगा। तो नाउ बीइंग बाउंड बाय द नेट दे क्रिटिसाइज द पिजन्स बाय इंसल्टिंग टू, सॉरी लिसनिंग टू, यानी कि जिसने ऐसा बोला था वो जैसे ऐसा बोला था फिर उन्होंने सुना तो वो उनकी बात सुन के वो फंस गए, इसलिए उसको क्रिटिसाइज, तो उसको गुस्सा करने लगे। हुज एडवाइस दे गॉट देयर हैविंग हर्ड हिम चित्रग्रीव सेड, और चित्रग्रीव ने बोला, टू बी सरप्राइज इन डिफिकल्टी, डिफिकल्टी में सरप्राइज होना इज द कैरेक्टर स्टिक ऑफ अ कॉवर्डली पर्सन। तो जो डिफिकल्टी में सरप्राइज हो जाता है, डर जाता है, वो कॉवर्डली पर्सन होता है। सो होल्डिंग ऑन टू करेज, करेज यानी पेशेंस रखो। नाउ लेट दिस बी डन, और ऐसा करो। बीइंग ऑफ द माइंड यानी एक साथ यूनिटी से, फ्लाई अवे टेकिंग द नेट यानी एक साथ नेट लेके उड़ जाओ। तो अल्पानाम अपनी वस्तुना सहति कार्य साधिका, अल्पाना यानी कि अल्प यानी कि थोड़ी जो चीज़ होती है तो, पर सहति यानी यूनिटी होती है तो हम टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। तृणे गुणेवत्व आपन्ने, तृणे गुणे यानी कि छोटे छोटे जो तृण यानी कि जो तिनके होते हैं उससे आपन्ने यानी सारे यूनिटी हो जाए तो बध्यंते मतदंतीन यानी बड़े एलिफेंट को भी, मतदंतीन मीन्स ह्यूज एलिफेंट को भी बांधा जा सकता है। तो द यूनिटी और कॉम्बिनेशंस ऑफ इवन स्मॉल थिंग्स accomplished is the task. The huge elephant in the root can be tied with the rope made out of blades of green. तो अब ग्रास यानी कि ग्रास के जो छोटे छोटे ब्लेड्स होते हैं उससे हम उसको बांध सकते हैं, बस इतना। आगे फिर इति विचिंत्य सर्वे कपोता झालम आदाय उत्पतिता, ऐसा सोच के सारे पिजन्स जो है वो नेट लेके उड़े। तो द थिंकिंग और द पिजन्स फ्लू अवे टेकिंग द नेट। फिर ततः स व्यातम तान जालपहरकान अवलोक्य,
पश्चात धावती तत फिर वो व्याघ है ना यानी कि हंटर है ना जाल पहर कान यानी कि जाल लेके उड़ने वाले को देख के पश्चात धावती यानी उनके पीछे दौड़ने लगा। परंतु तान सुदूरम गत्वा दृष्टान दूर जाते हुए देख के व्याधः प्रतिनिवृत्त हंटर वापिस आ गया। लुब्धक निवृत्तम दृष्टवा यानी ग्रीडी जो है ना उनकी चली गई है, ग्रीड जो है चला गया है। वैसे चित्र उनको वो जो सारे पिजन्स को देख के चित्रग्रीव अवदत चित्रग्रीव ने बोला हिरण्यक नामक से मम मित्र से मूषक राजस्य समीपे वयम गच्छग हमारा मेरा हिरण्यक नाम का एक मित्र है उसके पास हम जाएंगे। सत अस्मान बंधनान मुक्तान करिष्यति वो सारे बंधन को जो है वो हमको तोड़ देगा। तत मूषक राज मीन्स रेड माउस ततस्य मूषक राजस्य समीपम सगच्छन हम उसके पास जा। चित्रग्रीव मित्रेण मूषक राजेन स्वकीय तीक्ष्णे दंते चित्रग्रीव के मित्र मूषक राज ने स्वकीय यानी अपने तीक्ष्ण यानी शार्प दंते यानी टीथ शार्प टीथ से सर्वेशा बंधनानी छिन्नानी सारे बंधन जो है वो तोड़ दिए। चित्रग्रीवो अपि हिरण्यक से आभारम मत्वा चित्रग्रीव ने भी हिरण्य का आभार माना और सब परिवार अपनी फैमिली के साथ यथेष्ट देशाना अपने देश में वो चला गया। तो यहाँ पे परंतु तान सुदूरगतान दृष्टवा यहाँ से नहीं ततस व्याघः वहाँ से हम बोलेंगे देन द हंटर रन आफ्टर देम सीइंग देम कैरी अवे द नेट बट सीइंग देम गॉन फार अवे द हंटर वेंट बैक हैविंग सीन द हंटर गॉन बैक चित्रग्रीव सेड वी विल गो टू माई फ्रेंड हिरण्यका द किंग ऑफ माइस ही विल फ्री अस फ्रॉम द बॉन्डेज देन दे वेंट टू द किंग ऑफ माइस द टाई ऑफ all were cut by Chitragriv's friend, the king of mice, with his sharp teeth. Chitragriv also went to the desired place after having given thanks to हिरण्यक। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है। पर यहाँ पे हमको वापस ये समझना है कि मोरल लेना है कि कभी ऐसा ग्रीड नहीं करना चाहिए। अब ग्रीडी हो जाते हैं तो हम डिफ़िकल्टी में फंस जाते हैं, तो सोच के ही कार्य करना चाहिए। और कभी भी ऐसा हो जाता है तो उसमें से पेशेंस रख के उसमें से बाहर निकलने का प्रयत्न करना चाहिए।